तो नेताओं की प्रतिक्रिया तो आपने देख ली। 59 लाख की आबादी वाले प्रयागराज में जब 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी पहुंची तो सरकार और प्रशासन की सांसें फूल गई। मेला क्षेत्र हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई बस अड्डा या कोई फ्लाईओवर या कोई चौराहा, सब थम गया। लेकिन उसी के बीच जो हुआ उसने फिर साबित कर दिया कि हम भारत के लोग दिल से जीते हैं, हम जरा जज्बाती हैं। हमें सियासत जितना लड़ाने की कोशिश करे, जितना बांटने की कोशिश करे, लेकिन जब अपना कोई तकलीफ में होता है तो हम छटपटा जाते हैं। हमारी रगों में खून दौड़ने लगता है और हम दिल से अपने की तकलीफ में जोर जोर से सिसकते हैं, उसकी मदद के लिए कोशिश करते हैं। हम सियासत को पल में स्वाहा कर एक दूसरे के लिए डट कर खड़े हो जाते हैं। चलिए आज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको प्रयाग लिए चलते हैं। वहां एकता की ऐसी मिसाल आप देखेंगे कि यकीन जानिए रो देंगे। आप वास्तव में संगम का मतलब समझेंगे। चलिए प्रयाग चलते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने साल 1905 में जब इन पंक्तियों को लिखा होगा तो सोचा न होगा कि उनके लिखने के 120 साल बाद भी इसे इसी सिहरन के साथ सुना बोला जाएगा। हाँ, बिल्कुल न सोचा होगा। संगम की रेती और गंगा की अविरल धारा पर लगे महापर्व महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से हमारे बीच में आकर के रात गुजारी, शहर की मस्जिद और मदरसों को रात के वक्त जिस तरीके से हम लोगों ने खोलने का काम किया और जिस तरीके से श्रद्धालुओं को हम लोगों को खिदमत करने का मौका मिला, ये यकीनन हम लोगों के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी का मौका था कि श्रद्धालु हमारी मस्जिद और मदरसों हमारे घर में रुके हैं। मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना, कहीं गीता, कहीं बाइबल, कहीं कुरान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं खूब ने भैया बहुत कुछ। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है जी, तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। पुराने प्रयाग की जामा मस्जिद हो या कोई मदरसा या किसी का आंगन, प्रयाग हादसे के बाद जब लोग फंसे तो सारी दीवारें टूट गईं। जन भावनाओं का ऐसा संगम हुआ कि प्रयाग के लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए दिल खोलकर सेवा की। किसी ने खाना दिया, किसी ने पानी, किसी ने रहने के लिए छत। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, ये सब तो सियासत के नाम थे। यहाँ तो लोग एक दूसरे के दर्द में छटपटा गए और दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में लग गए। मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, जिसको मुसलमान चाहिए उन्हें सूखा बांटा, हिंदू ने जितना चाहा गीला बांटा, मतलब इसमें कोई खिलाने पिलाने में कमी नहीं हुई। जो भाई आए थे जिनसे जो हो सका उन्होंने उतना किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किया कि मतलब जो लोग आए हमारे कोई बाहर शहर से हैं वो आए, उनको भाई सारी चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ दिया लोगों ने। यहाँ नज़ारा इतना था कि पैर रखने की जगह नहीं थी और आदमी तब यहाँ पे सो रहे थे, तो सारे में बिछाने के लिए पेपर वो दफ्ती दिया गया था। पूरा पूरे मोहल्ला मेरा है, पीछे बड़ा ताजिया है, अंदर वहाँ पूरे मैदान में आदमी को सुलाने के लिए बंदोबस्त करा गया था। लेटरिन बाथरूम वहाँ पे मस्जिद की है, वो खोल दिया गया था कि यूज़ करिए आप लोग। बड़ी संख्या में लोग जो है स्टेशन जा रहे थे, तो स्टेशन में भीड़ ज़्यादा होने के कारण लोग सड़क पर रोक दिए गए, जिसके कारण लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जानसनगंज चौराहे पर रुके हुए थे, तो हम लोगों ने देखा वो बड़े परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके। हम लोगों ने मैदान में अपने बुलाया सबको, बड़ी संख्या में लोग, इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा भी है, पूरे मैदान में हम लोगों ने बिछाया। हर घर से लोगों ने अपने अपने कंबल, रज़ाई, खाने पीने के सामान, ये जो ये कमरा आप देख रहे हैं,
ये निजी घर है मेरा, लेकिन महिलाओं को जब दिक्कत हुई टॉयलेट जाने की, वो जाने के लिए, तो हम लोगों ने उनको अपने घर में टॉयलेट के लिए भेजा। नज़ारा तो भैया बहुत ज़्यादा पैर रखने की जगह नहीं थी। ये बादशाही मंडी इसके पीछे सबको सोने के लिए घर दिया गया। भैया आप सो लीजिए, यहाँ आराम से जाइए, नाश्ता पानी भी करिए। यहाँ मस्जिद है ये बगल में, यहाँ भी खोल दिया गया था कि मस्जिद में आप सो लीजिए। सोचिए प्रयाग हादसे के बाद जिस तरह से लोग परेशान थे, अलग अलग राज्यों से पहुंचे लोग जिनके पास न रहने की छत थी, न खाने की सुविधा, तब प्रयाग के मुसलमानों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने मोर्चा संभाल लिया और कमाल कर दिया। जो सरकार सालों से न कर पाई, जो अधिकारी करोड़ों के बजट के बाद भी न कर पाए, वो प्रयाग के लोगों ने रातों रात कर दिखाया। संगम के लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से बेहतर है अपने दिलों में मोहब्बत ढूंढी जाए। प्रयाग में केवल गंगा, जमुना, सरस्वती का ही संगम नहीं होता, यहाँ दिलों का संगम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब बात